उधर चंद्रिका को फिर से लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बार वो लकी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेना चाहती थी। इधर लकी भी आराम करने के बाद जब सुबह ऑफिस जा ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे पर प्रीतम और गर्वित मिल गए। तीनों यार आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, इसलिए तीनों पास की ही एक दुकान में चाय पीने और समोसा खाने चले गए। वहां जाकर गर्वित ने लकी को बताया कि प्रीतम को उनकी क्लास में पढ़ने वाली पंखुड़ी नाम की एक लड़की पसंद आ गई थी। ये सुनते ही लकी प्रीतम के लिए काफी खुश हो गया था। यार प्रीतम, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तूने कभी हमें कॉलेज में ये सब क्यों नहीं बताया कि तुझे पंखुड़ी अच्छी लगती है? लकी ने पूछा। यार कॉलेज में मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो मुझे अच्छी लगती है। मतलब उसे देखकर ऐसे कुछ कुछ तो होता था, लेकिन उस कुछ कुछ को क्या कहते थे ये मुझे नहीं पता था भाई। उससे भी नहीं पता था, इसलिए ना मैं कभी बोल पाया और ना वो कभी बोल पाई, प्रीतम ने कहा। यह सुनते ही लकी हैरान हो गया। उसने पहले प्रीतम को देखा और फिर गर्वित की तरफ देखते हुए कहा, यानी अगर मैं इसकी शादी में यूनिवर्सिटी वालों को नहीं बुलाता तो तुझे कभी उससे अपने दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही लकी ने यह सवाल पूछा तो जवाब में प्रीतम ने पहले सिर नीचे झुका लिया और फिर ना में सिर हिला दिया। लकी ये सुनते ही गर्वित की तरफ देखने लगा। इससे ये तो पूछ, इसने अभी तक अपने दिल की बात कही है या नहीं? इतने में गर्वित ने लकी से पूछा। हाँ यार, अभी तूने उससे अपने दिल की बात कही है या नहीं? लकी, मैंने मेरे दिल में उसके लिए जो कुछ भी था वो सब उसे बता दिया है। अच्छी बात यह है कि उसके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है यार। क्या? उसका बाप यार। उसका बाप? कैसे? अरे यार, उसका बाप बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। यहाँ इंडिया में भी उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अब वो चाहता है कि पंखुड़ी की शादी किसी बड़े घर के लड़के से हो ताकि उसके बिजनेस को आगे बढ़ावा मिल सके। लेकिन पंखुड़ी इस मामले में बिल्कुल अपनी मां पर गई है भाई। वो बहुत ही भोली सी लड़की है और बिल्कुल जमीन से जुड़ी रहती है। ऐसे में वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसके साथ खुश रहे और उसे भी खुश रख सके। सारी जिंदगी उसने खूब पैसे देखे हैं, लेकिन उसे पैसों से कभी खुशी नहीं मिली यार, जो उसे प्यार से मिलती है। इन शॉर्ट, उसका बाप तेरी शादी उससे नहीं होने देगा। भाई, शादी की बात तो बहुत बाद में आती है। अभी तो हम एक दूसरे से ठीक से मिले ही नहीं है। वहां से आने के बाद हमारी सिर्फ फोन पर एक दूसरे से बात हो रही है। हाँ, लेकिन मिलोगे भी तो भी यहाँ कांटा तो हमेशा रहेगा ना कि उसका बाप उसकी शादी किसी और से करना चाहता है, लकी ने पूछा। प्रीतम फिर से जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि उसे लगा कि लकी जो कह रहा था वो सही कह रहा था, इसलिए उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। साला, ऐसे बापों को तो सबको लाइन में खड़ा करके जूते लगाने चाहिए। अरे बच्चे पैदा किए हैं या प्रोडक्ट? इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। खाना वही सुबह की 4 और शाम की 4 रोटी है, लेकिन पैसा इतना जमा कर लेंगे जैसे इनके पेट नहीं कुएं हो। मुझे तो इन लोगों का समझ में नहीं आता यार। लोगों के पास इतना पैसा है, फिर भी उन्हें और कमाना है, और कमा लिया तो और कमाना है, और एक दिन मर जाना है। जाते जाते ये अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि भाई जिंदगी भर जो कमाया उसका आखिर में किया क्या? वो किसके काम आया? अब पंखुड़ी के बाप को ही ले लो। मान लो वो उसकी शादी किसी अमीर लड़के से करवा देता है, लेकिन पंखुड़ी उसके साथ खुश नहीं रहेगी तो फिर ऐसी शादी का क्या मतलब हुआ? गर्वित ने कहा। लकी और प्रीतम को भी उसकी बात सही लग रही थी। लकी देख पा रहा था कि गर्वित की बात सुनने के बाद प्रीतम का चेहरा उदास हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी पंखुड़ी से शादी नहीं कर पाएगा। अरे यार, तू इतना उदास क्यों होता है? अभी तो तुम दोनों मिलो जुलो, प्रेम बढ़ाओ। जब शादी की बात आएगी तो तेरा भाई बैठा है ना, लकी ने कहा। नहीं लकी, उसका बाप एक घर, एक गाड़ी और डबल इंक्रीमेंट में राजी नहीं होगा, प्रीतम ने कहा। अरे यार, तू चिंता मत करना। अगर तेरी शादी के लिए मुझे तुझे अपनी कंपनी का सीईओ भी बनाना पड़ा ना तो बना दूंगा, डोंट वरी। चलो अभी चलते हैं, अंदर बहुत सारा काम है। और तू 2-4 दिन की छुट्टी ले और पंखुड़ी से जाकर मिला। काम धंधा तो चलता रहेगा, परिवार पहले है भाई, लकी ने कहा और खड़ा होकर चाय और समोसे के पैसे देकर वहां से निकलने लगा। उधर जब लकी प्रीतम को आश्वस्त करने के बाद अपने केबिन में आ गया था, तब इधर आतंकवादियों के कैंप में ललित सिंह
अपने साथियों के साथ आगे के हमले की तैयारी कर रहा था। वो कुछ दिनों में ही वहां के सभी लोगों से काफी घुल मिल गया था और साथ ही उन लोगों के लीडर का भी काफी खास हो गया था। तो जैसा कि तय था, हम 1 महीने में 15 सिपाही मार गिराने वाले थे। हमने उनमें से 14 सिपाहियों को मार दिया है और अब हमें आखिरी सिपाही को खत्म करना है। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए रुक जाएंगे। हमें कोई हरकत नहीं करनी है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से अपना डेरा उठाकर कहीं और डाल लें, लेकिन हमें अपने बड़े धमाके से पहले शांति बनाए रखनी है। इस महीने हमने 15 किए हैं, अगले महीने हमें 50 करने हैं और उसके लिए हमें एक बड़े धमाके की जरूरत है। जब सारे आतंकवादियों की मीटिंग चल रही थी तो लीडर ने कहा। सभी लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हर किसी की आंखों में अपने लीडर के प्रति विश्वास नजर आ रहा था। खुद ललित सिंह भी अपनी आंखों में वैसा ही विश्वास भरे बैठा था जैसा बाकी लोगों की आंखों में दिख रहा था, पर फिर भी वो इस बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहता था कि आखिर ये लोग कैसे इस काम को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में उसने बड़े ही प्यार से पूछा, अगर आका को कोई ऐतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं? ललित सिंह के मुंह से जैसे ही सब लोगों ने ये बात सुनी तो वो अचानक उसकी तरफ देखने लगे। आमतौर पर उनके लीडर से कोई कभी सवाल नहीं किया करता था। ऐसे में ललित सिंह के सवाल से वो हैरान हो गए थे। पूछो पूछो, लीडर ने कहा। अभी हमने 30 दिनों में 15 लोगों को मारा है। माफ करना, मैं यहाँ नया हूँ, शायद इसलिए मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हम अगले महीने इन 50 लोगों तक कैसे पहुंचने वाले हैं? मतलब इसके पीछे की हमारी प्लानिंग क्या है? ललित सिंह ने जैसे ही ये सवाल किया तो वहां खड़े हुए सभी लोगों की नजर और पैनी हो गई। कोई लीडर को देख रहा था और कोई ललित सिंह को। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि लीडर ललित सिंह के सवाल का क्या जवाब देने वाला था। प्लानिंग के बारे में तब बात होगी जब ये 15वां सिपाही मारा जाएगा, लीडर ने कहा। ललित ने जब ये जवाब सुना तो वो एक पल के लिए घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लीडर अपनी आंखों से उसके अंदर तक उतर आया था और उसने ललित सिंह की नीयत को अच्छी तरह से भांप लिया था। लेकिन अपनी नीयत को ढकने के लिए ललित सिंह मुस्कुराया और बोला, बेशक, ये मैं कैसे भूल सकता हूं। तो बताओ, तुम करोगे ये काम? लीडर ने पूछा। कौन सा काम? ललित सिंह ने पूछा। इस 15वें सिपाही को उड़ाने का काम, लीडर ने पूछा। ललित सिंह के हाथ पैरों का जैसे खून ही सूख गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गेंद इस तरह से भी उसके पाले में आ सकती थी। ये वही हड्डी थी जिसे वो ना निगल सकता था और ना ही उगल सकता था। क्या सोच रहे हो? इसमें इतना सोचने जैसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो बस ये जानकर हैरान था कि आप मुझ जैसे नए आदमी के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं तो आपके साथ साथ अभी अभी शामिल हुआ हूँ और आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। ललित सिंह ने बात संभालने की कोशिश की। तुम आदमी नए हो, लेकिन तुम्हें तजुर्बा बहुत है। इतनी जल्दी इस टीम में कोई घुल मिल नहीं पाता है जितनी जल्दी तुम घुल मिल गए हो। बोलो, करोगे ये काम? लीडर ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा। ललित सिंह के पास ना कहने का कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उसने कहा, अगर आप मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं इसे जरूर करूंगा। बहुत खूब। अगर तुमने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया तो हम तुम्हें आने वाले वक्त में और भी बड़ा काम सौंप सकते हैं, लीडर ने खुश होते हुए कहा। ललित सिंह भी खुशी खुशी मुस्कुरा दिया। परसों हम उस आखिरी सिपाही को उड़ाएंगे, लीडर ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सब लोग उसके पीछे पीछे निकलने लगे, लेकिन ललित सिंह अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत भारी बोझ लाद दिया था, जिसकी वजह से वो हिल तक नहीं पा रहा था। क्या बात है, सब खैरियत? इतने में ललित सिंह के कंधे पर और एक भारी सा हाथ आया। ललित सिंह को जैसे ही उस हाथ का अपने कंधे पर होने का एहसास हुआ तो पहले तो वो घबरा गया। फिर उसने पलटकर देखा तो पाया कि पीछे उसका साथी साहिल खड़ा हुआ था। हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। नहीं, वो तो मैं बस लीडर को मन ही मन शुक्रिया कह रहा था, ललित सिंह ने कहा और फर्जी मुस्कान चेहरे पर ओढ़े खड़ा हो गया।
उसे पता नहीं था कि साहिल वही आदमी था जिसने उस दिन लकी और ललित सिंह को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। उसने फिर से ललित सिंह के कंधे पर हाथ रखा और अब की बार उसके कंधे को जोर जोर से दबाकर वहां से निकल गया। ललित सिंह उसके इस इशारे का कोई मतलब समझ नहीं पाया था। वो तो बस अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। वो रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि किसी न किसी तरह से यह खबर वो अजय को दे सके। यही सब सोचते हुए ललित सिंह वहां से निकल गया था। उधर जब ललित सिंह वहां परेशान हो रहा था, तब इधर लकी भी अपने केबिन में बैठा हुआ काम निपटाने में लगा हुआ था। इतने दिनों में ऑफिस ना आने की वजह से उसका काम बहुत बाकी हो गया था, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि प्रीतम के चेहरे पर था। वो देख पा रहा था कि प्रीतम पैसों की बात सुनकर कितना परेशान हो गया था। वो ये भी देख पा रहा था कि प्रीतम पंखुड़ी से बहुत प्यार करता था। हालांकि लकी प्रीतम की समस्या को हल कर सकता था, लेकिन वो जानता था प्रीतम बहुत ही खुददार आदमी था। वो लकी की मदद उस तरह से नहीं लेने वाला था जिस तरह से गर्वित ने ली थी। जब लकी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा बज गया। कौन है? भैया मैं हूं, निशांत। उधर से आवाज आई। लकी का ध्यान प्रीतम से हटकर निशांत पर चला गया था। आजा, लकी ने कहा। निशांत अगले ही पल लकी के केबिन में दाखिल हो गया। सबसे पहले तो वो उससे कसकर गले लगा और उसके बाद अपना फोन उसे दिखाते हुए बोला, बोलो इसमें से कौन से होटल में टेबल बुक करूं? देखो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, लेकिन खाना यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ की सेटिंग बहुत पीसफुल है और बात करने में यहाँ बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर स्टार्टर्स कहीं के बेस्ट हैं तो वो है ये वाला। अब आप जो बोलोगे मैं वो बुक कर दूंगा, निशांत ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लकी की तरफ देखने लगा। लकी को उसकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने पूछा, एक मिनट, ये सब तू बुक क्यों कर रहा है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भूल गए आप भैया, फोन पर बात हुई थी ना, आपने कहा तो था कि आप जब वापस आओगे तो आप, मैं और मोहिनी साथ में डिनर पर चलेंगे। मैं तो उसी के लिए टेबल बुक करना चाहता हूं। ओह हाँ यार, लकी ने कहा। उसे अचानक से याद आया कि उसने निशांत से इस चीज का वादा तो किया था। जल्दी बताओ क्या करना है। एक काम कर, जो होटल मोहिनी को पसंद हो ना वो बुक कर दे, लकी ने कहा। पक्का? हाँ पक्का, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। निशांत ने तुरंत अपने मोबाइल में वो होटल बुक कर दिया जो मोहिनी को पसंद था और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, हो गया, शाम को 7:30 पर मैं मोहिनी के साथ आऊंगा और आपको एड्रेस भेज दूंगा। आप सीधा वहां आ जाना। लव यू भैया, निशांत ने कहा और आखिरी बार लकी से गले मिलकर बाहर चला गया। अब क्या होने वाला था? क्या होगा जब लकी मोहिनी से मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।